श्रीनगर से बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां एनआईए का क्रैकडाउन लगातार जारी है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकियों पर कार्रवाई बदस्तूर जारी है। चंदपुरा खान मोहल्ला में एनआईए की रेड पड़ी है। टीआरएफ आतंकी मुश्ताक की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से, जहां लगातार एनआईए एक्शन मोड में नजर आ रही है और एनआईए का क्रैकडाउन जगह जगह पर लगातार जारी। और उसी क्रम में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकियों पर कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। चंदपुरा खान मोहल्ले में एनआईए की टीम पहुंची है। द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ आतंकी मुश्ताक की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको मौके से दिखा रहे हैं, जहां एनआईए की टीम इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंची हुई है और इस आतंकवादी की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एनआईए का क्रैकडाउन लगातार जारी है और इसी तरह से आतंकवादियों की संपत्ति को कुर्क करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। घाटी में दहशतगर्द फैलाने और टेरर फंडिंग के मामले में खास तौर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। टीआरएफ आतंकी मुश्ताक की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। एनआईए की टीम भारी तादाद में यहां पहुंची हुई है और श्रीनगर से इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। चंदपुरा खान मोहल्ले में एनआईए ने रेड मारी है और टीआरएफ आतंकी मुश्ताक की संपत्ति को जब्त करने की यहां पर कार्रवाई की जा रही है। टीआरएफ आतंकी मुश्ताक पाकिस्तान द्वारा हथियारों की सप्लाई करता था। ड्रोन के जरिए ये कंसाइनमेंट्स यहां पर रिसीव करता था और घाटी में दहशतगर्द टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देने के लिए इसे जाना जाता था। और अब यहां पर एनआईए कार्रवाई कर रहा है और इसी के मद्देनजर टीआरएफ आतंकी मुश्ताक की संपत्ति को जब्त करने के लिए एनआईए की टीम पहुंची हुई है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। ये चंदपुरा खान मोहल्ला की तस्वीरें हैं, जहां एनआईए की टीम पहुंची है और टीआरएफ आतंकी मुश्ताक की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। श्रीनगर से इस वक्त की बेहद अहम खबर। एनआईए एक बार फिर से यहां पर एक्शन मोड में और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए लगातार इस तरह की कार्रवाइयां हम समय समय पर देखते हैं। कुछ आतंकवादी जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं या फिर पूर्व में घाटी में दहशतगर्द फैलाने का उनके ऊपर आरोप रहा है, इसी तरह से उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाता है, जब्त किया जाता है और एक कड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश की। आतंकवाद का दामन जो भी थामेगा या देश विरोधी गतिविधियों में जो भी संलिप्त होगा, उनका यही हश्र होगा, उन्हें रहने के लिए छत मुहैया नहीं कराई जाएगी। और इसी क्रम को जारी रखते हुए टीआरएफ आतंकवादी मुश्ताक की संपत्ति को भी कुर्क करने के लिए एनआईए की टीम पहुंची हुई है। चंदपुरा खान मोहल्ले से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एनआईए की टीम पहुंची है और सीधी तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां एनआईए की टीम पहुंची है इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। न्यूज़ 18 की टीम भी मौके पर मौजूद है और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी मात्रा में एनआईए की टीम पहुंची हुई है और टीआरएफ आतंकी मुश्ताक की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। टीआरएफ एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है और मुश्ताक पाकिस्तान प्रायोजित एक आतंकवादी है, जिसने घाटी में पूर्व में दहशतगर्द फैलाने की साजिश रची है। टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देने के लिए भी उसे जाना जाता है और अब उसी की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। टीआरएफ आतंकी मुश्ताक की संपत्ति अब जब्त की जाएगी और इसको लेकर एनआईए की टीम पहुंची हुई है चंदपुरा खान मोहल्ले में, जहां पर इस टीआरएफ आतंकी मुश्ताक की संपत्ति है, उसका घर संभवता है और उसे अब कुर्क किया जाएगा। टारगेट किलिंग की घटनाओं में भी वो संलिप्त रहा है और अब बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकियों पर एक्शन के सिलसिले में इसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए एनआईए की टीम टीआरएफ आतंकी मुश्ताक के घर पहुंची है और उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है।
करेंगे मौके से। सरोज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सरोज, क्या कुछ अपडेट्स मौके से मिल रहे हैं? और हमने देखा कि एनआईए की टीम यहां पर पहुंची हुई है और संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। ताजा अपडेट्स। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, आपको बताएं यही वो घर है इस वक्त जो एनआईए की रेड है यहाँ पे चल रही है। आपको बताते हैं ये घर जो है मुश्ताक अहमद नामी शख्स का है जो सन ऑफ अब्दुल गनाई है। खान कॉलोनी छानपुरा में रहते हैं ये, और आज अभी एनआईए की टीम यहाँ पे पहुंची और ये जो रेड डाली गई है आज, ये इस सिलसिले में है कि जो RC 4/22 है रिकवरी ऑफ वेपन्स के सिलसिले में ये घर को अभी सील किया जाएगा। और एनआईए की टीम जो है अंदर घर वालों से अभी बातचीत चल रही है उनकी। आपको याद दिला दें कि मई 2023 में जो पूरा में 2 लोकल हाइब्रिड मिलिटेंट्स जो हैं वो उस टाइम पे पकड़े गए थे और उनके साथ कुछ आर्म्स एमिनेशन के भी था। उस टाइम पे वो लश्कर तौबा और TRF जो है उनसे जुड़े हुए थे। और उस टाइम की अगर हम एमिनेशन आर्म्स की बात करें तो करीबन 15 पिस्तौल, 30 मैगजीन और 300 राउंड जो है उस टाइम बरामद किए गए थे। और आज कहना यही है एनआईए का कि जो उस टाइम पे वो हाइब्रिड मिलिटेंट्स को जो वेपन प्रोवाइड किए गए थे एग्जैक्टली इसी जो ये मुश्ताक अहमद नामी शख्स है ये इनका मेन सोर्स था। आप इस वक्त भी दृश्य में देख पा रहे होंगे अंदर जो एनआईए की टीम है वो इस वक्त फैमिली से बातचीत कर रही है। हालांकि अभी जो नोटिस बोर्ड इन्होंने यहाँ पे लगाई नहीं है, लेकिन अभी की जो हम लेटेस्ट आपको अपडेट दे रहे हैं वो यही है कि छानपुरा खान मोहल्ला जो है वहां पे मुश्ताक अहमद नामी शख्स जो है उनके घर पे अभी एनआईए की रेड पड़ी है। एनआईए वाले उनसे बात कर रहे हैं और रेड इसी सिलसिले में पड़ी है कि जो श्रीनगर में मई में 2023 में छानपुरा में 2 लोकल हाइब्रिड्स जो है LET TRF से जो वाबस्ता थे उनसे जो पिस्टल्स मिले थे उस टाइम मैगजीन्स मिले थे, उस सिलसिले में आज एनआईए ने ये प्रॉपर्टी सीज करने जा रही है अभी। जी जैस्मिन। ठीक है सरोज, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि मई 2023 का ये मामला है और भारी मात्रा में हथियार यहाँ पर बरामद हुए थे, 2 लोकल लोगों को भी इस सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। साथ ही फिर एनआईए ने जून में दोबारा इस केस को रजिस्टर किया था। और क्या हम ये माने कि इसी तरह इस पूरे मामले में कुछ और भी लोग हैं, कुछ और भी नाम है और कुछ और भी आतंकवादी हैं या इस तरह के मामले में जो संलिप्त हैं उन लोगों की संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है? बिल्कुल जैस्मिन, देखिए अगर हम आपको अभी की बात करें तो इससे पहले ही इसी मोहल्ले में ही हम दूसरे घर के पास जहाँ पे रुके हुए थे वहां पे भी वो एक घर है वहां पे, उनका भी हम आपको नाम नहीं कह सकते कि उनका भी यही कहना था कि कुछ दिनों पहले SI की रेड हुई थी उस घर में। इसी मोहल्ले में दूसरा ही घर है वहां पे SI की रेड हुई थी। वहां का रेड का वजह यही था कि उस टाइम पे जो 89 से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो अभी भी यासीन मलिक के साथ जुड़े हुए हैं उनके घरों पे रेड हो रही है। और हम कह सकते हैं कुल मिला के कि अब आप देख रहे हैं इलेक्शंस भी पास ही हैं और जो ये स्पेशल जो ये गतिविधियां हो रही थी स्पेशली हाइब्रिड मिलिटेंट्स को जहां पे रिफ्यूज मिल रहा था या उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशंस प्रोवाइड किए जा रहे थे उनके खिलाफ इस वक्त स्ट्रिक्ट एक्शंस ली जा रही है और कहीं ना कहीं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तभी आप देख रहे होंगे कि अगर हम पिछले 4 से 5 महीने की बात करें 40 से ज्यादा रेड्स अभी तक एनआईए की पड़ी हैं स्पेशली श्रीनगर के इलाकों में। और तमाम ये लोग जो कहीं ना कहीं 89 से और न सिर्फ 89 से हम 80s की भी बात कर ले 70s की भी बात कर ले किसी भी तरीके से अगर वो इस वक्त इन्वॉल्व रहे हैं किसी भी टेरर फंडिंग में तो उन पे आज एनआईए जो है बहुत ही कड़ी कार्रवाई कर रहा है। जी जी जैस्मिन। साथ ही सरोज, अगर जिन हथियारों की बात की जाए कि बड़ी मात्रा में बरामद हुए थे जिसमें 15 पिस्टल, 30 मैगजीन और यहाँ तक कि इस पूरे इलाके से एक साइलेंसर भी बरामद हुआ था और इसी पूरे इलाके का वो मामला था, इसी पूरे इलाके की वो घटना थी जहाँ 2 लोकल लोगों को भी हिरासत में लिया गया था। और जाहिर सी बात है सरोज, जब इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों की हम बात करते हैं, चाहे वो राजौरी पुंज में अंजाम दिया गया हो या फिर कश्मीर घाटी में इससे पहले जब दहशतगर्द का माहौल था, तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट के बिना इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना इतनी आसान नहीं है, संभव नहीं है। शायद यही कारण है कि मई 2023 में लोकल लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। तो क्या कहीं और भी छानबीन हो सकती है सरोज? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए लोकल जो आप कह सकते हैं कि लोकल जो ग्राउंड पे सपोर्ट मिलता है उसके बिना इस तरीके की गतिविधियां जो हैं वो पॉसिबल ही नहीं होती है। और जैसे कि अभी आपने कहा कि आने वाले दिनों में क्या हम और ऐसी इस तरीके की रेड्स देखेंगे, बिल्कुल अगर आप बात करें, देखिए अगर हम नवंबर दिसंबर की बात करें तो आपको याद है कि 8 रेड्स डाली थी एनआईए ने पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसमें उस वक्त कठुआ के जाकिर हुसैन भी जो थे उनको भी उस टाइम गिरफ्त में ले लिया था। तो अगर हम कुल मिला के इस वक्त बात करें एनआईए काफी ज्यादा एक्टिव है और जितने भी ये संदिग्ध हैं जो 89 से लेके आज तक कहीं ना कहीं किसी भी तरीके में कत्लो गारत में इन्वॉल्व थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उसी का आज आप रिजल्ट देख रहे हैं। जो एनआईए की टीम्स आ रही हैं जगह जगहों पे, आप देखेंगे जो छानपुरा है बहुत लेट बनी है ये रेसिडेंशियल कॉलोनी यहाँ पे, लेकिन ये वही लोग